अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं नुमान स्पीक्स। आपको बहुत सारी खबरें आ रही होंगी कि भारत ने धमकी दे दी है कि अब अगला एशिया कप जो है पाकिस्तान में नहीं होने देंगे। और भारत में इस तरह की खबरें जा रही होंगी कि पाकिस्तान में क्या खबर चल रही है कि सौरव गंगूली को हटा दिया गया है, बरतरफ कर दिया गया है और उन्होंने पाकिस्तान की हिमायत की थी। इस तरह का बयानिया दोनों तरफ चल रहा है और बड़े लगाई बुझाई के साथ खबरें सामने आ रही हैं। आपको हकाइक से आगाह करने वाला हूँ, आपने साथ ही रहना है, क्योंकि ये सिर्फ यूट्यूबर्स की बनाई हुई एक छोटी सी दुनिया है जिसमें बहुत बड़ी बड़ी बातें की जा रही हैं। दरअसल हुआ क्या है, हुआ ये है कि आज एनुअल जनरल मीटिंग जिसको एजीएम कहते हैं उसका 91 यानी कि 91 इजलास था इंडिया में, मुंबई में। वहाँ आज एक तो बीसीसीआई के प्रेसिडेंट का इंतखाब का मामला देखा जाना था। उसमें क्या हुआ वो मैं आपको बताता हूँ। दूसरा, कुछ अर्सा पहले ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जय शाह और बाकी जो लोग थे उनका रमीज़ राजा के साथ जो सौरव गंगूली की मुलाकात हुई थी और उसके तराजुर में बात हुई थी, तो थोड़े से आसार नज़र आने लग गए थे कि इंडिया की टीम आके पाकिस्तान में खेलना चाहती है। लेकिन आज जब इजलास हुआ और जब सूरत हाल वहाँ पे डिस्कस हुई तो मेरे ख्याल में वहाँ पे जय शाह की काफ़ी शायद तो क्लास हो गई कि भाईजान आप किस चक्कर में बातें कर रहे हैं, और गंगूली साहब की भी शायद मुलाकात हो गई और उनकी भी काफ़ी जो है वो क्लास ले ली गई। लेकिन इस वजह से बरतरफ नहीं हुए हैं सौरव गंगूली, और ना तो उनकी कोई बरतरफी की कोई ऐसी बात है। आपको एक और चीज़ भी यहाँ पे बताता चलूँ कि इंडिया ने यह कहा है कि हम 2023 में पाकिस्तान में जो होने वाला है एशिया कप, उसका जो वेन्यू है उसके लिए जो बाकी मेंबर्स हैं उनको ये कहा जाएगा कि आप न्यूट्रल वेन्यू को देखें, हम न्यूट्रल वेन्यू की तरफ जाएंगे। अब ये आप पे है, आप इसको देखें कि इसमें पॉलिटिक्स कितनी इन्वॉल्व है, इसमें प्रेशर कितना इन्वॉल्व है, बीसीसीआई खुद कितना इन्वॉल्व है, इंडियन हुकूमत कितनी इन्वॉल्व है, या कोई और इसमें क्या डिटेल्स सामने आती हैं, कोई और अवामिल हैं, ये हम देखने की बात है। लेकिन बहरहाल फ़िलहाल तो ये खबर यहाँ पे आग लगी हुई है। पाकिस्तानी मीडिया इसको काफ़ी ज़्यादा उस अंदाज से ले रहा है कि इंडिया ने बाकायदा धमकी दे दी है कि अब ना तो हम आएंगे पाकिस्तान में, ना पाकिस्तान में ये कप यानी कि एशिया कप होने देंगे, और ये होगा न्यूट्रल मकाम पे। वैसे मसला ये है कि इंडिया जो चाहता है वो होता है, क्योंकि आईसीसी वैसे भी इंडिया की काफ़ी असर व रसूख में है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि बहुत सी चीज़ें मेरिट पे भी होती हैं। अब इसमें अगर इंडिया की तरफ से कोई डिटेल आती है तो आपको आगाह करेंगे। अब एक और चीज़ चल रही है, वो कहा यह जा रहा है कि गंगोली ने जो मुलाकात की थी जनाब रमीज़ राजा साहब से और जो बातें हुई थी और फिर उन्होंने कहा था कि हम खेलना चाहते हैं आपके साथ, तो उसके बाद उन्होंने हिमायत कर दी और हिमायत की वजह से बरतरफ हो गए। ऐसा नहीं है। बीसीसीआई के प्रेसिडेंट का जो मामला था अपॉइंटमेंट का, वो आज एजेंडे पे था। आज 91 का जो इजलास था, मैंने आपको बताया मुंबई में, उसमें होना था। तो रॉजर बिनी, आपको याद होगा 92-93 के वो प्लेयर जिन्होंने 18 विकेट्स भी हासिल की थी, वो बन गए हैं प्रेसिडेंट और बड़े सुकून के साथ बन गए हैं। रिप्लेस किया उन्होंने, बरतरफ नहीं हुए, वो रिप्लेस हुए हैं। सौरव गंगूली बरतरफ नहीं हुए, रिप्लेस हुए हैं। और उसके फ़ौरन बाद सौरव गंगूली का उनके नाम पैगाम भी आ गया जिसमें उन्होंने उनके लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया है और कहा है कि हम उनका साथ देंगे और ये जो लेगेसी है हमारी, इसको लेकर के चलेंगे जनाब रॉजर बिनी साहब। तो एक तो आप इस चीज़ को जहन से निकाल दें, जो पाकिस्तान ने यूट्यूबर्स में जो आग लगाई हुई है कि जनाब सौरव गंगूली साहब तो नहीं खेल रहे और उनको बरतरफ कर दिया गया है और उन्होंने पाकिस्तान की हिमायत की थी, ऐसा कुछ नहीं है। ईजी लें भाईजान। दूसरी चीज़ जो है वो वाकई है, जय शाह का जो बयान है, जो कि एशियन क्रिकेट काउंसिल को भी देख रहे हैं, वहाँ पे भी सरबराह हैं और यहाँ पे भी जनरल सेक्रेटरी हैं, तो उनका जो बयान है ये बड़ा बामानी है कि यार उनको ऐसे अचानक ऐसे मौके पे क्यों कहना पड़ गया। क्या उनको वहाँ इजलास में बिठा के उनको बताया गया कि बीसीसीआई के जो फैसले हैं उनका आप एहतराम किया करें और आप ऐसी चीज़ को स्वीपिंग स्टेटमेंट ना दे दिया करें जिसका खमियाजा आपको या बोर्ड को, बीसीसीआई को भुगतना पड़े, जिसमें गवर्नमेंट की भी इन्वॉल्वमेंट हो। तो ये चीज़ देखने वाली है। वैसे पाकिस्तान और इंडिया की सीरीज़ आपको मालूम है कि बड़े अरसे से इल्तवा का शिकार है। 2005-06 में इंडियन टीम यहाँ आई थी, राहुल द्रविड़ तब कप्तान थे, आपको याद होगा। फिर 12-13 में पाकिस्तान गया था, तब आपको पाकिस्तान के वो वाले खिलाड़ी याद होंगे जो अब आपको कहीं नज़र नहीं आते, जिनमें नासिर जमशेद भी शामिल हैं, जिनमें जुनैद खान भी शामिल हैं। वो खिलाड़ी अब कहीं नहीं हैं। और इसके बाद कोई पाकिस्तान और इंडिया की सीरीज़ नहीं हुई, ना तो कि न्यूट्रल वेन्यू पे हुई। हाँ, न्यूट्रल वेन्यू पे खेले ज़रूर, और एक जिंक्स जो कि था कि पाकिस्तान हरा नहीं सकता, वो टूट गया। वो कुफल टूटने के बाद अब पाकिस्तान और इंडिया 23 अक्टूबर को दोबारा मिलने वाले हैं, जहां पे बारिश की बेशुमार पेशन गोइयाँ हैं। और ऐसा भी कहा जा रहा है कि शायद बारिश ना भी हो, क्योंकि मैंने एक दो वेबसाइट्स की अलग से खबर लगाई थी कि उनका कहना है कि सिर्फ 20% परसेप्शन है, आप इजी लें, 7 बजे तक जो मौसम है वो ठीक हो जाएगा। बहरहाल वापस आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जय शाह
वाकई उनका बयान आपको इसके हवाले से चीज़ें ऐसे ही लेनी पड़ेंगी। उन्होंने कहा है कि हम नहीं होने देंगे और जो इंडिया कहता है वो हो जाता है, लेकिन जो आगे हुई है कि सौरव गंगूली को बरतरफ कर दिया गया है पाकिस्तान की हिमायत पर, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।